हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क के एग्जामिनेशन डेट्स घोषित कर दिए गए। नोटिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज की घोषणा अभी नहीं हुई है। मैं आपके लिए आज डिटेल्स ऑफ IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क 2025 और साथ साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क 2025 में होने वाले एग्जामिनेशंस के डिटेल्स एंड स्ट्रेटेजी में फर्स्ट पॉइंट है जिस पर मैं चर्चा करूंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप जान लें। नंबर 1, नोटिफिकेशन 2025 एक्सपेक्टेड है मई या जून 2025 में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन की भी संभावना मई जून 2025 में है। आप ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहेंगे। नंबर 3, PO प्रीलिम्स की परीक्षा जुलाई 27, अगस्त 2 एंड 3 2025 में होने जा रही है। PO मेंस की परीक्षा सितंबर 13, 2025 में होगी। क्लर्क प्रीलिम्स अगस्त 30, सितंबर 6 एंड 7 2025 में होने जा रही है। क्लर्क मेंस की परीक्षा नवंबर 9, 2025 में। रिमेंबर, these dates are subject to change and so check the official IBPS website for the latest updates। चेंज की संभावना होती है पर यह बोर्ड पर डिपेंड करता है। किसी वजह से जो चेंजेज आते हैं तो अपडेट्स के लिए मेरा सुझाव है कि आप ऑफिशियल IBPS वेबसाइट पर निगाह रखें। ये चर्चा हुई डेट्स के बारे में। तो आफ्टर डिस्कसिंग द डेट्स, अब आप वैकेंसीज की जानकारी ले लें। द टोटल वैकेंसीज फॉर IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क हैव नॉट बीन अनाउंस्ड येट। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। धैर्य रखें। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जून 2025। जून 2025 तक यह नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है। अब बारी है एग्जामिनेशन पैटर्न की। The IBPS, RRB एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 2 phases। 2 चरणों में इसकी परीक्षा ली जाती है। पहला चरण प्रीलिमिनरी एंड द सेकेंड वन इज मेन। शॉर्ट में प्रीलिमिनरी को हम प्रीलिम्स और मेन को मेंस भी कहते हैं। द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज अ 45 मिनट एग्जामिनेशन। 45 मिनट ड्यूरेशन होता है इस परीक्षा का, विद मैक्सिमम मार्क ऑफ 80, जिसमें 80 नंबर होते हैं। 80 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, 2 सेक्शंस रहते हैं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। लैंग्वेज इसमें नहीं होता, जनरल अवेयरनेस इसमें नहीं होता। However, the main examination varies for PO and clerk positions। मेन एग्जामिनेशन पैटर्न PO का और क्लर्क का मैच नहीं करता। प्रीलिम्स दोनों का सेम होता है। इंटरव्यू यह केवल PO के लिए किया जाता है। An interview for PO position is conducted। Its date is yet to be announced। इसकी तिथि की घोषणा अभी बाकी है। जून 2025 तक सारा क्लियर हो जाएगा।
Now let us come to the next point of the discussion, that is preparation strategy. किसी भी चीज को एक प्लान्ड वे में करने के लिए, सही ढंग से करने के लिए वी नीड अ स्ट्रेटेजी. सबसे पहले स्टार्ट विद द बेसिक्स. आपके पास बेसिक्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए. यही फाउंडेशन होता है, यही आपकी तैयारी का आधारशिला होता है. फोकस ऑन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. पूरा ध्यान लगा दीजिए आप, ताकि आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड कर सके, एक मजबूत आधारशिला तैयार कर सके. कहां? तो इन रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. इन सब्जेक्ट्स में, इन विषयों में आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करना है. नंबर 2, क्रिएट ए स्टडी प्लान. अध्ययन करने का एक प्लान तैयार कर लीजिए. स्टिक टू इट, उससे एकदम चिपके रहिए, मीन्स फॉलो कीजिए. एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एक समय निर्धारित करें. एंड स्टिक टू योर प्लान. अपनी योजना के साथ बने रहें सिंसियरली. मेक श्योर, आश्वस्त कर लें अपने आप को, टू गिव इनफ टाइम फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस. स्टडी के साथ साथ आपने जो भी अध्ययन किया उनको रिवाइज करें एंड प्रैक्टिस करें. और निश्चित रूप से इसके लिए भी आपको समय एलोकेट करना होगा, आवंटित करना होगा. नंबर 3, डू प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट्स. आपने कितना पढ़ा, आपने कितनी तैयारी की, उसे एसेस करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए, प्रिपरेशन को एसेस करने के लिए टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट्स. ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट दें आप, टू टेस्ट योर सेल्फ कि आपकी तैयारी कैसी है. टू एसेस योर प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस. इस दौरान आइडेंटिफाई वीक एरियाज. अपने उन कमजोर क्षेत्र को पहचानें. कहां आप कम हैं, कहां आपको इंप्रूव करने की जरूरत है. आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. और समय को मैनेज करने का जो स्किल्स होता है उसे इंप्रूव करें. आपने जबरदस्त मेहनत कर दी टाइम बाउंड हो करके, तो कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए. नेक्स्ट, अगली बारी आती है नंबर 4 की, फोकस ऑन वीक एरियाज. भाई वीक एरियाज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर फोकस, कंसंट्रेट कीजिए. कंसंट्रेट ऑन योर वीक एरियाज. अपने कमजोर क्षेत्रों पर पूरा ध्यान लगा दीजिए. एंड प्रैक्टिस, अभ्यास करें रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली, टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, ताकि आपका परफॉर्मेंस, आपका कार्य संपादन सुधार की दिशा में आगे बढ़े. प्लीज डोंट माइंड स्टूडेंट्स. मैंने देखा है हेल्टर स्केल्टर प्रिपरेशन में लोग लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं जल्द से जल्द समाप्त करने का. नो, डोंट गो हेस्टिली, impatiently, be cool headed, apply patience. These things will create interest as well as confidence.
एक विल पावर जनरेट करें, ताकि आपको अपने वीक एरियाज पर, अपने कमजोरियों पर फोकस करने में बड़ी आसानी हो। जो टाइम आपने एलोकेट किया है इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका एक पल भी इधर से उधर नहीं होने देना है। विश्वास करें, आपका परफॉर्मेंस अद्भुत तरीके से इंप्रूव करेगा। द लास्ट पॉइंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का होगा, स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो हाल की घटनाएं हैं, आपको एग्जाम में कल जाना है, आज तक की घटना से कोई ठिकाना नहीं है कि किस तरह का सवाल वहां आ जाए, कौन सा इवेंट आ जाए। हेंस माय एडवाइस, प्लीज स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स, बैंकिंग न्यूज एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये जो 5 टिप्स मैंने दिए हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इनको आप लिटरटीन फॉलो करें, एंड बिलीव मी, नथिंग कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, since I am a teacher of English, I will give you some tips of how to prepare this language, the questions asked in the English language. English preparation. सबसे पहले improve your reading comprehension. You are given a passage followed by 5 to 10 questions. You have to answer the questions as per the passage. आपके पास वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, रीडिंग कंप्रिहेंशन समझने, पढ़ करके समझने की क्षमता होनी चाहिए। एंड यू कैन हैव दिस बाय रेगुलरली प्रैक्टिसिंग। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पे पड़त निशान। इसे बराबर फॉलो करें, एसिमुलेट करें और अप्लाई करें खुद के ऊपर। रीडिंग कंप्रिहेंशन में कैसे करेंगे एग्जामिनेशन में, तो मैंने अपने डिफरेंट वीडियोस में समझाया है। आप मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट को देखें, और बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। दिए गए पैसेज में जो क्वेश्चंस हैं, एक एक करके क्वेश्चन एंड ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और फिर पैसेज में रैंडमली जाएं और जहां भी उस क्वेश्चन ऑप्शन से संबंधित वर्ड्स या फ्रेजेज मिले वहां रुक जाए, समझ लें एंड देन आंसर को मार्क कर दें। बड़ी आसानी से कर पाएंगे आप, प्रोवाइडेड यू अंडरगो रेगुलर प्रैक्टिस। नंबर 2, हैव ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वो लोग जो कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल गलत है। डोंट पे अटेंशन टू सच पीपल। यू फॉलो माय एडवाइस। विदाउट हैविंग ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश यू कांट गेट सक्सेस। और इसके लिए स्टूडेंट्स, you buy my books, Grammar Comprehensive English Grammar Book 1 and Comprehensive English Grammar Book 2। ये ग्रामर की किताब बुक्स 2 वॉल्यूम्स में है। तीसरा है अ कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, जिसमें राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें। और 4th बुक आपका है अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू रिमूविंग कॉमन एरर्स। गो थ्रू दीज बुक्स, यू विल क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग द इंग्लिश लैंग्वेज और अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर पाएंगे। ये बुक्स Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली
मुझसे भी व्हाट्सएप संपर्क करके खरीद सकते हैं। मेरा एक ऐप भी है, कॉमन एरर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप उसे डाउनलोड करें, पायनियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया, PCCE लोगो है, जो लोगो मेरे YouTube वीडियोस पर आप देखते हैं। गो थ्रू द courses published and buy whatever suits your requirement. So buy comprehensive, for this buy my books, comprehensive English grammar book 1 and book 2, 2 volumes में है, comprehensive English translation and composition and a comprehensive guide to removing common errors. Download my app. Number 3, have a good stock of vocabularies, क्योंकि वर्ड पावर भी बहुत अहम होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है इंग्लिश प्रिपरेशन में। वास्तव में वर्ड्स मैजिक करते हैं। नंबर 4, हैव ग्रेट ऑथोरिटी, पूरी पकड़ बना के रखें ऑन डबल फीलर्स। फीलर्स, कभी 2 फीलर्स की जरूरत होती है, कभी 1 फीलर मांगता है। क्लोज टेस्ट, जिसमें 10 ब्लैंक स्पेसेस दिए जाते हैं पैसेज में, और हर ब्लैंक स्पेस में 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उनमें से एक सटीक, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो, उसे सेलेक्ट करना होता है आंसर के लिए। एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर्स, रिप्लेसमेंट और स्वैप, शब्दों का अदल बदल, पैराजम्बल्स, रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं आप इसको, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। पता नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्या पूछेगा। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड in order to have success, bag laurel and go ahead. अंततः मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देने जा रहा हूं। एज रिगार्ड्स द एडिशनल टिप्स, दे आर एज फॉलोज। नंबर 1, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। बड़े प्रभावशाली ढंग से अपने समय को एलोकेट करें, उसे मैनेज करें, उसका पालन करें, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे अपना फ्रेंड बनाएं और कभी इसके साथ विश्वासघात नहीं करें, कभी चीट नहीं करें। नंबर 2, स्टे काम एंड फोकस्ड, डोंट गेट नर्वस। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। स्टे फोकस्ड और अपना ध्यान, एकाग्रता बना कर रखें, तभी आप परसीवर कर पाएंगे। नंबर 3, रिव्यू, बार बार देखें जो आपने पढ़ा है, जो आपने किया है, रिवाइज, उसे दोहराएं। होता क्या कि एक बार पढ़ लिया, हो गया, और नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट बट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस आपके नुकसान का चीज है, कॉन्फिडेंस बहुत ही फायदे का चीज है। कभी भी किसी चीज को ओवर नहीं होने दें। रिव्यू, रिवाइज एंड प्रैक्टिस वेल। प्रैक्टिस, CE एक नाउन है, इन सारी बातों पर ध्यान देना है आपको। प्रैक्टाइज, ISE एक वर्ब है। जो भी आपने पढ़ा, दोहराइए, दोहराया, अभ्यास कीजिए, अभ्यास किया, फिर से देखिए, ये बार बार प्रक्रिया चलनी चाहिए। बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजिक प्लान, जो भी मैंने चर्चा की है स्ट्रेटेजी के तहत, स्ट्रेटेजिक प्लान मैंने आपको दिया है, यदि आप इनको फॉलो करते हैं, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। युद्ध की तरह, युद्ध में जाने की तरह, सेना की तरह आप तैयार रहोगे। किस लिए? टू क्रैक द IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क एग्जामिनेशंस इन 2025। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे,
इसे लाइक जरूर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।